कि नन्हे नन्हे बच्चों तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। हमारी मुट्ठी में तकदीर हमारी। ये रोबोट्स को बनाया भी इन्हीं बच्चों ने है। ये टैंक है और रोबोट टैंक है और ये मूव करता है इनके अकॉर्डिंग, ये इनको चलाते हैं और ये फायर भी करता है। इसको ऐसा बनाया है। अगर आप अपने ब्रेन को यूज़ करके रोबोट्स बनाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो फिर हम जापान को क्रॉस कर देंगे उनकी लाइन से और रोबोट ज़्यादा अच्छे बड़े बना सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज की स्टोरी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हम आज आपको एक विशेष कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे आ चुका है और उसको लेकर अलग अलग तैयारी हो रही है। नन्हे नन्हे बच्चों ने उज्जवल भारत का सुनहरा भविष्य देखा है, तो आइए जानते हैं कि ये बच्चे किस तरीके से मेहनत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चों तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। हमारी मुट्ठी में तकदीर हमारी। इनकी मुट्ठी में है तकदीर हमारी। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में है ये रोबोट जो अलग अलग फंक्शन करते हैं और अलग अलग काम करते हैं और ये रोबोट्स को बनाया भी इन्हीं बच्चों ने है। हमारे डिफेंस सेक्टर को अभी हाल में ही पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, मगर आने वाला भविष्य एआई टेक्निक से जुड़ा रहने वाला है, रोबोटिक टेक्निक से जुड़ा रहने वाला है और शायद वो दिन दूर नहीं जब ह्यूमन सोल्जर की जगह रोबोटिक सोल्जर आपको रणभूमि में मिले आमना सामना करते हुए। चलिए इन बच्चों से पहले पूछते हैं कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। और पहला सवाल, जैसा कि हमने कहा कि हमारी स्टोरी इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी हुई है, तो ये पोशाक देखिए, भारतीय सेना को रिप्रेजेंट करते हुए ये देश के छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो एक अलग ही तैयारी और प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष है और मैं अपने देश का भविष्य बहुत बड़ा करना चाहता हूँ और सबको नॉलेज देना चाहता हूँ हमारे रोबोट से। मैंने एक क्रेन बनाया है जिससे मैं चीज़ों को उठा के दूसरी जगह तक लेकर जाऊँगा, जिससे हमारा काम इजी भी हो जाए और सक्सेसफुल भी रहे, जिससे हमारा देश बहुत बड़ा होए और सबसे बेस्ट हो हमारी दुनिया में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवाय है। क्या कहना चाहोगे आप इंडिपेंडेंस डे को लेकर? इंडिपेंडेंस डे इसलिए बना जाता है क्योंकि हमें उस दिन सोल्जर्स ने। और बताओ, आपने क्या आविष्कार किया? मैंने एक रोबोट बनाया है। और आपने ये ड्रेस कैसे पहनी? मैंने ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। ओके, वेरी नाइस। आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जियांशी है। जियांशी, आपने क्या बनाया है? मैंने एक रोबोट बनाया है जो सामान नीचे से ऊपर लेके जा सकता है। ये कैसे बनाया आपने? ये मैंने आविष्कार की किट से बनाया है, सामान जोड़ के। खुद से बनाया आपने, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये सामान नीचे से ऊपर लेके जाता है। नीचे से ऊपर लेके जाता है। ये क्या चीज़ है? ये कौन सा रोबोट है? मेरे रोबोट का नाम क्रेन है। और इसके बारे में बताइए। ये चीज़ें ऊपर से नीचे कर सकता है। और इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? इसको बनाने में मेरे को 1 घंटा लगा। 1 घंटा? बस 1 घंटे में आपने इसको बना दिया। इसमें क्या क्या है, कुछ पता है आपको? इसमें क्या क्या सामान लगाया है आपने? क्या कौन सा बोर्ड यूज़ किया है, बताइए। इसके अंदर मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट यूज़ करी है, गियर्स यूज़ करे हैं, मोटर्स यूज़ करे हैं और ब्रेन, वायर्स, व्हील्स। ओके, मतलब वायर्स हैं, मदरबोर्ड्स हैं और मोटर्स हैं। और इसको आप चलाते कैसे? रिमोट से? ओके, रिमोट भी जोड़ रखा है आपने? हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। आप देखिए इन बच्चों ने ऐसे रोबोट के मॉडल्स तैयार किए हैं और इसको बनाया भी इन्होंने अपनी मेहनत से। और जैसा आपने सुना
कि 1 घंटे में ये ऐसा रोबोट बना के तैयार कर सकते हैं। आपका क्या नाम है और आपने क्या बनाया? मैंने बनाया है एक ह्यूमन रोबोट दैट कैन सेव आवर कंट्री लाइक आवर सोल्जर्स इन आवर कंट्री। तो आप को कितना टाइम लगा इससे बनाने में? इसको बनाने में मुझे 1 घंटा लगा। आपको भी 1 घंटा लगा? हाँ, 1-2 घंटा। 1-2 घंटा। तो आप ऐसे रोबोट्स बनाते रहते हैं? हाँ, तो इसको रख के हमें समझाइए कि इसके आपने हैंड बनाए, क्या बनाया है? इसका हैंड्स है और ये इसके जैसे कि ऊपर नीचे के लिए, और ये इसके आगे जाने के लिए, और ये इसका दिमाग है, ये इसकी आईज है। ये इसका मेमोरी है, ब्रेन है इसका, ये इसका ब्रेन है और ये काम कर चलाता है इसको, पूरे रोबोट को। और इसको आपने आइज भी दिया है, शेप दिया, इसके हैंड्स भी बनाए हैं आपने। ओह वेरी नाइस। तो इसे कैसे कंट्रोल करते हो आप? जैसे कि रिमोट से करते हैं इसको कंट्रोल। हाँ, बहुत खूबसूरत। तो आप देखिए कि इन तमाम बच्चों ने इसको तैयार किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से 1 घंटे के अंदर किसी ने इस रोबोट को तैयार किया है, किसी ने 2 घंटे के अंदर तैयार किया है और बड़ी मेहनत लगी। इधर आइए आप बताइए मुझे कि क्या कहेंगे आप जैसे कई सारे छोटे बच्चे हैं बहुत शरारत करते हैं, आपने तो रोबोट बना दिया। मैं वैसे तो चाहता हूँ कि जो मेरे से भी छोटे जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं वो पढ़ाई में ध्यान दें और रोबोट्स बनाने में ध्यान दें, जिससे उनका भी फ्यूचर बहुत बड़ा रहे जैसे हमारा होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ये सब कुछ बनाते हो और ये सब जो तैयारी करते हो आप, तो AI टेक्निक ये सब आपको किसने सिखाया है? ये सब कैसे पता आप लोग? मुझे उत्कर्ष सर ने सिखाया है। उत्कर्ष सर से हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए कैसे सिखाया है? AI के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है आपको? मुझे ऐसे तो बस ऐसे बताया कि जैसे कि गियर्स कैसे चलेगी और फिर वो चल के कैसे पूरा क्रेन के चलेगा, कैसे ये जैसे कि ह्यूमन रोबोट कैसे चलेगा, ये सब कुछ कैसे चलेगा, ये सब कुछ वायर्स और गियर्स और ब्रेन को कनेक्ट करके कैसे चलेगा ये समझाया है। अभी आप ये बना रहे हो, बड़े होके क्या बनाओगे फिर? बड़े होके तो मैं ऐसे कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा बड़ा 2-3 किट लेके एक मेरे जितना साइज़ का एक रोबोट बनाना। अरे ये देखिए सुपर पावर, ये आप देखिए ये भारतीय सेना का टैंक नहीं है, ये रोबोट टैंक है और इसको बच्चों ने बनाया। किसने बनाया इसको आप में से? ओ आपने बनाया इसको। ये देखिए ये तो फायर भी करता है, इसके बारे में बताइए मुझे। ये ब्रेन से चलता है, इसमें जब हम एक बटन चलाते हैं रिमोट से तो वो फायर करता है। फायर करता है। बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं वो एनिमीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपका टैंक किसको डिस्ट्रॉय करता है? एनिमीज को डिस्ट्रॉय करता है। तो आपने मॉडल एनिमीज भी बना रखे हैं क्या जिसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है? नहीं मॉडल नहीं बना रखे हैं, मगर ये एनिमी डिस्ट्रॉय करने के लिए बना रखा है। हाँ। वेरी नाइस। एक बार देखिए ये टैंक है और रोबोट टैंक है और ये मूव करता है इनके अकॉर्डिंग, ये इनको चलाते हैं और ये फायर भी करता है। इसको ऐसा बनाया है कि आप देखिए ये बाकायदा इस तरीके से डेमो दिया गया है कि ये फायर भी कर रहा है, ये मूव करता है। जिस तरीके से अलग अलग पथरीले इलाकों में जंगल में टैंक किस तरीके से अपने सोल्जर्स को लेके जाता है और फाइट्स में जब हम 2 देशों के बीच में लड़ रहे होते हैं तो ये अपने देश की आन बान और शान ऐसे ही टैंक बचाते हैं। मगर ये टैंक एक मॉडल है जो छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है आविष्कार के रूप में। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा एक रोबोट बनाया है जो फायर करता है अपने दोनों हाथों से और वो ऐसे करता है और वो जैसे कि मूव भी करता है। हाँ, और मैं उसको लाया नहीं दिखा। आपने इतने सारे आविष्कार किए हैं, आप लोग फ्यूचर हो हमारे देश का। मुझे एक बात बताओ, जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो ह्यूमन सोल्जर हैं, पर फ्यूचर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? क्या आने वाले समय में वो दिन होगा कि जब रोबोट फाइट लड़ रहे हों, एक दूसरे की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हों, किसके पास कितने ताकतवर रोबोट हो, जो कि जापान इस टेक्निक में बहुत आगे है।
इंडिया भी कदम बढ़ा रहा है। हाँ, इंडिया भी कदम बढ़ाकर जापान को रोबोट्स में हरा ही देंगे। हम हरा सकते हैं ना। हाँ, अगर हम अपने ब्रेन को यूज़ करके रोबोट्स बनाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो फिर हम जापान को क्रॉस कर देंगे उनकी लाइन से और रोबोट ज़्यादा अच्छे बड़े बना सकते हैं। हम भी बना सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि जापानी रोबोट बना रहा है, और हम बना भी रहे हैं। मैं तो वैसे बोलना चाहता हूँ कि हम रोबोट्स बनाएं, लेकिन ज़्यादातर हम छोटे छोटे बच्चे रोबोट्स भी बनाएं और अपने देश से भी के लिए भी फाइट करें। जैसे अभी अभी के लाइफ में जैसे कि सोल्जर अपनी लाइफ दे रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए, वैसे हम रोबोट्स को और अभी के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े होकर अपने देश को बचाएं। मैं कहना चाहता हूँ कि रोबोट्स अब सोल्जर्स के लिए काम करना चाहेंगे। आप पता आपको आप कितनी स्वीट हो? किसने बोला आपको? हाँ, किसने बोला? सबने। सबने बोला। आप सचमुच स्वीट हो। ये देखिए, आप क्या कहोगे? कि ये जो रोबोट है ये बहुत काम कर सकता है, ये सोल्जर्स को बहुत हेल्प कर सकता है सामान उठाने में, और ये चल भी सकता है। यह रोबोट सबको सामान ऊपर नीचे करने में मदद कर सकता है और ये चलता भी है। आप बहुत अच्छा बोलते हो, और आपको ये सब बोलना किसने सिखाया, ये हम पूछते हैं। ये बताइए, बच्चे इतनी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आंसर भी कर रहे हैं, कितनी स्वीट हैं। इन्होंने बोला कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, देश की प्रगति में योगदान देना चाहते हैं। आप इनके मेंटर हैं, टीचर हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है सर। बताइए, इन बच्चों को प्रशिक्षण देने में आपकी भूमिका है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इन बच्चों की जो रुचि है और जिस तरीके से इन्होंने अपना सारा काम, जो अपना श्रेय है, वो इंडिपेंडेंस डे को समर्पित किया। देखिए, बाकायदा ड्रेसअप है और ये समझते हैं तमाम चीज़ों को, एआई टेक्निक को, रोबोटिक टेक्निक को। सर बच्चों का ही पूरा योगदान है सबको करने में, मैं तो बस सिखा देता हूँ। क्या है सर कि जो सब कुछ हम सीखते हैं, आविष्कार एक कंपनी है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं एंड उसी के सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आविष्कार की तरफ से भी है कि एक आविष्कार लीग होता है, और कोइंसिडेंटली इस बार थीम है कोड ऑफ ड्यूटी। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था एज अ स्टूडेंट 2018-19 में, तब भी हमारी थीम थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ये जो रोबोटिक्स है ये हमारी आर्मी से, सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये जैसे हमने एक टैंक रोबोट देखा, ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमने अभी बनाई। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम इससे बना सकते हैं। ये सारे मॉडल्स जो आपने देखे अभी सिर्फ और सिर्फ हमने रिमोट से चला के दिखाए हैं। पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि हम इसे ऐसे मैं अपना हैंड ऐसे खोलूँगा, बंद करूँगा अपने लैपटॉप के सामने, और तब ये फ्लेयर्स चलेंगे। तो ये सारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है चीज़ों का। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सब काम में, एंड आविष्कार हमारी बहुत हेल्प करता है, नए नए प्रोडक्ट्स देता है जिससे हम काम करें। एंड ये जो ईयरली कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसे हम आविष्कार लीग के नाम से जानते हैं, ताकि बच्चे अपना ताकि मॉडल लेके हाँ आएं और इसमें competition- सर, जैसे पढ़ाई में होता है कि नॉर्मली बच्चे पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम तो होता ही है, वैसे ही रोबोटिक्स में हम कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं और नया नया सब कुछ सीखते हैं। अब जैसे इसलिए ये बच्चे इतने छोटे हैं, कोई शायद 8 साल का है, कोई 10 साल का है, तब भी इन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सीख रहे हैं। मुझे एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, मैंने इनसे पूछा अभी कि ये रोबोटिक टेक्निक, एआई टेक्निक, जापान काफ़ी अच्छा पूरे तमाम दुनिया के देशों में इस मामले में थोड़ा बाकी देशों की तुलना में आगे है, और उस छोटे से बच्चे ने कहा कि हम जापान को भी हराएंगे इस मामले में। तो यही तो एक एंथुसियाज्म होना चाहिए बच्चे के अंदर। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है बच्चे का कि वो ये सोच रहा है हम सबसे सीखेंगे और सबसे आगे बढ़ेंगे, यही मैं सोचता हूँ। उसने ये भी बताया कि वो एक रोबोट लेके आया था, वो मूव करता है, चलता है और सब कुछ इनके इशारों पे होता है। हाँ, होता है सर। जैसे ये इसने क्या बनाया था, जो ये आपको सिर्फ टैंक में एक फ्लेयर्स दिखा, इसने कॉम्बिनेशन बनाया था टैंक का और एक ह्यूमनॉइड रोबोट का। ह्यूमनॉइड रोबोट होता है एक रोबोट जो ह्यूमन की तरह लगे, जैसे फर्स्ट रोबोट वो सोफिया। तो सर इंस्पायर होके इस बच्चे ने बनाया था कि इसने
फ्लेयर्स को रोबोट के हैंड में लगा दिया और फिर फ्लेयर्स चल रहे हैं ऐसे ऐसे। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, एक छोटा सा कंपटीशन था सुपर हीरो से रिलेटेड, वो ये बच्चा जीता भी अपनी। इंडिपेंडेंस डे को लेकर हम ये स्टोरी कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि दिखाएं हम दुनिया को कि ये हमारे सुनहरे भारत का उज्जवल भविष्य है। आप क्या कहेंगे इंडिपेंडेंस डे को लेकर? मैं कहूँगा सर, इंडिपेंडेंस डे को लेकर बचपन से ही मेरे लिए एक अलग उत्साह रहा है। पतंगे उड़ाने से शुरू हुआ और मैं अब ड्रोन उड़ाता हूँ। मैं एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट हूँ। तो मेरा 15 अगस्त हमेशा स्कूल में मनाया जाता था, ड्रोन पे फ्लैग लगा के फिर हम उसे लहराते थे। तो मेरे साथ वो मेमोरीज़ हैं। फिर जब मैं पढ़ाने में आया और बच्चों के साथ आया तो हमारी जो इंडिपेंडेंस डे की मेमोरी है वो हमेशा रोबोटिक्स से ही कनेक्ट होती है। हम सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर बहुत मज़े करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे।